अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम पढ़ेंगे अपना एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर को देखा, उसके डिफरेंट टाइप्स को देखा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी हमने देखा। इसमें हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर का। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रक्टर होता क्या है। देखें, जब भी आप इंट ए लिखते हैं, आपको पता है ये जाके मेमोरी में स्पेस लेता है। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस। कितनी इंट है तो 4 बाइट कर लें या 2 बाइट कर लें, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। इसी तरह जब ये आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये भी ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी कोई ना कोई स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक ठीक हो गया। और ये जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये भी कोई ना कोई स्पेस लेता है, जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे। अब आपने ना एक और बात याद रखनी है, एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं हीप मेमोरी। ये क्या होती है, देखें, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, आपका ऑब्जेक्ट लाइक ये ए है इधर, तो ये ए मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। लेकिन ये पॉइंट आगे से किसी एक हीप मेमोरी को कर रहा होगा। उस हीप मेमोरी के अंदर ये सारे डाटा मेंबर्स, ये सारे फंक्शन उस क्लास के जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो उस हीप मेमोरी में जाकर स्पेस लेंगे। समझ आ गई आपको? जो आप नॉर्मल इंट ए, फ्लोट ए, करैक्टर ए कर रहे होते हो वो आपकी मेमोरी में जाकर स्पेस ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाया वो भी मेमोरी में, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आगे फिर किसी हीप मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या है, आप कहते हो जिस फंक्शन के अंदर वो यूज हो रहा है वो उसका स्कोप है। ठीक है, और जैसे ही वो फंक्शन से बाहर निकलता है वो खत्म हो जाता है वेरिएबल। इसी तरह ऑब्जेक्ट ने भी कोई ना कोई स्पेस ली होती है और ऑब्जेक्ट का भी स्कोप होगा, जाहिर बात है। तो ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म कब होता है, जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये भी एक फंक्शन के थ्रू होता है। जिस तरह आपने कहा कि ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है, आपने कहा जी ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर भी होता है जो वो सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स थे, उन्होंने स्पेस ली हुई थी, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर के भी हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टर के रूल्स क्या हैं? डिस्ट्रक्टर्स हैव नो रिटर्न टाइप। ठीक है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं, इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं। सेम नेम एज क्लास नेम। ठीक है, जिस तरह क्लास का नाम है उसी तरह डिस्ट्रक्टर का भी नाम होता है। और इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता है लेकिन ये पैरामीटराइज नहीं होता। इसको लिखते कहाँ है? कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल नीचे आपने सबसे पहले साइन लिखना है। ये साइन टिल्ड साइन इसे कहते हैं। और ये कहाँ लगा होता है? ये आपके कीबोर्ड में एस्केप जो बटन होता है उसके बिल्कुल नीचे ये होता है साइन। फिर उसके बाद क्लास का नेम क्या है? एरिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स डाली और सिंपल उसकी बॉडी है। अब मैं देखता हूँ ये कर क्या रहा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये साइन कौन सा साइन है जी? ये साइन है टिल्ड साइन। ठीक है, इसको टिल्ड साइन कहते हैं। अब देखें हुआ क्या है। मैंने क्लास बनाई, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर उसका डाटा मेंबर और मैंने साथ सी आउट लिख दिया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और डिस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मैंने यहाँ देखें सपोज इसको मैं फिलहाल चल लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं, यहाँ चले कमेंट कर दें। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। इसको रन करता हूँ, जी मैंने कंपाइल। अब आपके सामने देखें क्या आ रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। जब आपने ये रन किया, मेन में आया। मेन में आने के बाद एरिया ए, उसने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज क्रिएट किया। क्रिएट करने पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ था? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, तो देखें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ये लाइन एरिया एक बाहर आया, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म होते ही हमने क्या कहा है? डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर देखें क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो ये देखें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड लिखा आ गया। ठीक है, स्पोर इसी तरह मैं अगर यहाँ कोई 2-3 और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये ले मैंने इस टाइम 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं।
मैं इसको रन करवाता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ज़रा इसको मैं यहाँ एंड लाइन लिख लेता हूँ ताकि ज़रा मेरी आउटपुट अच्छी नज़र आए ज़रा सही तरह से। ये देखें आपके सामने क्या हुआ। पहले मेन के अंदर आया, क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनाने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो 3 दफ़ा देखें क्रिएट आ गया। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, तीनों ऑब्जेक्ट है इन्होंने डिस्ट्रॉय होना है, तो देखें 3 दफ़ा क्या लिखा आ गया, डिस्ट्रॉयड लिखा आ गया। इसका मतलब इसने मेमोरी रिलीज कर दी है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट था डिस्ट्रक्टर का, जो यूज़ होता है। हमने देखा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, मेमोरी रिलीज़ करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसका नाम सेम होता है क्लास की तरह, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। इसका सिंटैक्स क्या है, ये टिल्ड साइन से लग शुरू होता है इस क्लास का नेम। और इसके अंदर बेशक आप ये ना लिखें, नो प्रॉब्लम। ये मैंने जस्ट आपको करने के लिए दिखाया कि ये देखें, जैसे ही वो इस ब्रैकेट से बाहर आया उसने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्टर से डिस्ट्रॉय हुआ, तो डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, तो वो उसने हमें शो करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टर का, समझ आ गई होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट कोई भी ट्यूटोरियल अपलोड हो, कोई भी वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।